ये जो आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या आपको पता है ये फ़ोटो शूट करने के बाद जो कैमरामैन ने ये फ़ोटो शूट किया था वो 3 महीने के बाद सुसाइड कर लिया था? नहीं पता है ना? तो चलिए बस इसी के बारे में जानते हैं। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें परेशान करने लगती हैं, जिन्हें हम सोच सोच के काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम वो चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। कुछ ऐसा ही हुआ केविन कॉर्टर के बारे में। केविन कॉर्टर जो है उस टाइम ये फ़ोटो क्लिक की थी जब साउथ अफ्रीका में भुखमरी का आलम था। ये बच्ची जो है बाहर है, इसके माता पिता खाने की तलाश में घर से दूर जाते हैं ताकि इस बच्ची के लिए कुछ खाने के लिए ला सकें, और ये बच्ची अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर थी और ये कोशिश कर रही थी कि कैसे करके ये अपने घर तक पहुंच जाए, क्योंकि इसके माता पिता घर पे थे नहीं, वो खाना लाने के लिए गए थे और ये बच्ची भूख से काफ़ी तड़प रही है, इतना कि वो चल नहीं सकती। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पैर से चल के अपने घर तक पहुंच सके। तो आप समझ सकते हैं इस बच्ची के ऊपर क्या बीतती होगी। मैं आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचेंगे नहीं कि मैं ये एक्सप्लेन करते करते मेरे आँख में आंसू आ गए जब ये तस्वीर के बारे में हमने पढ़ा था। और आप जैसा बच्ची के जस्ट पीछे आप देखते होंगे एक गिद्ध बैठा है, इस ताक में बैठा है कि कब ये बच्ची अब मरे और मैं इसे खा जाऊं। सोचिए कैसा वो सीन रहा होगा, कैसा वो टाइम रहा होगा जब ये कैमरामैन ये सारी चीज़ें अपनी आँख से देख रहा हो। कैमरामैन ये सारी अपनी आँखों से देख रहा था और फ़ोटो क्लिक किया, क्योंकि उसने फ़ोटो क्लिक करके वहाँ से चला गया था और बच्चे के कुछ टाइम के बाद वहाँ पे गिद्ध ने अपना शिकार बना लिया, अपना भोजन बना लिया। और कैमरामैन गया और उन्होंने अपनी फ़ोटो वहाँ पे शेयर की और उन्हें फ़ोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। उसी महीने 24 मार्च को ये फ़ोटो न्यूयॉर्क टाइम में छपी और काफ़ी इसकी आलोचना हुई। सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, सब लोग कमेंट्स लिख रहे थे, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और फ़ोटो तो समझ लो आग के तरीके से पूरे न्यूयॉर्क में फैल गई। कई जगह से कमेंट्स, कई जगह से सवालात किए जाने लगे और केविन कॉर्टर काफ़ी परेशान हो गए। ऐसे में एक यूजर ने ऐसा सवाल पूछा जो केविन कॉर्टर काफ़ी परेशान हो गए और डिप्रेशन में चले गए। सवाल ये था कि जब आप फ़ोटो वहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पे कौन कौन था? केविन कॉर्टर का जवाब था वो बच्ची थी और गिद्ध था। तो यूजर्स ने बोला नहीं, वहाँ पे 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। केविन कॉर्टर ने बोला वो तीसरा शख्स कौन था? तो वहाँ पे वो यूजर्स ने रिप्लाई दिया कि वहाँ पे एक शैतान था जो कि आप थे। केविन कॉर्टर ने बोला ये आप क्या कह रहे हैं? उसने बोला जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो तीसरे शख्स आप थे। चाहते तो आप बच्ची की जान बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक सही टाइम और सही वक्त को देखते हुए आपने फ़ोटो क्लिक किया और वहाँ से आप चले आए। ये सवाल केविन कॉर्टर को इतना परेशान करने लगा कि वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में हो गए थे। ना तो किसी से मिलते थे, ना किसी से बातें करते थे, बस अपने आप को एक जगह कैद करके रख लिया। वो इस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहे थे, ये सवाल को भूल ही नहीं पा रहे थे। और एक दिन उनको सवाल ये इतना परेशान करने लगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो
इस न्यूज़ से, इस फ़ोटो से और इस घटना से हमें ये पता चलता है कि हम कभी कभी फ़ोटो क्लिक करने के चक्कर में कई लोगों की जो है ज़िंदगी को बचा सकते हैं। कई घटनाएं ऐसी होती रहती हैं हमारे आँख के सामने और हम उस तस्वीर को उस मोमेंट को इंतज़ार करते रहते हैं कि कैसा ये मोमेंट बने और ताकि मेरी फ़ोटो सही क्लिक हो जाए। तो प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं होती रहें, आप फ़ोटो को बाद में भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान आपकी फ़ोटो से ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि जान एक बार तो वापस नहीं मिलती। एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के बराबर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।